अब गवर्नमेंट स्कूल और अगर हम मॉडल स्कूल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई भेद है, क्योंकि सरकार ने सभी स्तर पर इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। मैं अगर मेरे ही सरकारी स्कूल की बात करूं तो मेरे यहाँ हर साल 90% रिजल्ट रहता है, बच्चों को स्कूटी, बच्चों को लैपटॉप। तो अब ये नहीं कह सकते कि मॉडल स्कूल बहुत स्पेशल स्कूल है। सुविधाएं सब जगह उपलब्ध है, बच्चे में क्वालिटी होना चाहिए और पढ़ाने वाले टीचर्स में क्वालिटी होना चाहिए। बच्चा हर जगह अपने आप को प्रदर्शित करेगा, शो करेगा। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बच्चों के लिए दिया गया है, तो बच्चों को प्राइमरी स्तर पर भी साइकिल दी जा रही है, वहीं हाई स्कूल स्तर पर भी साइकिल दी जा रही है, 6 के बच्चों को, 9 के बच्चों को। इसके अलावा जो बच्चे 12th में पास होते हैं अच्छे नंबर से, प्रथम द्वितीय श्रेणी में, उनको लैपटॉप की व्यवस्था है। इसके अलावा सरकार उन बच्चों को स्कूटी भी प्रदान कर रही है। स्कूल चले हम अभियान का शुरुआत है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बालक और बालिकाओं को साइकिल प्रदान की जाएगी, जिससे बालक बालिकाओं का विद्यालय तक पहुंच सुगम होगी, सरल होगी, बच्चे नियमित आएंगे, उपस्थिति बढ़ेगी। भौतिक संसाधन मध्य प्रदेश शासन ने और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सारे स्कूलों का कायाकल्प किया है, सांदीपनी स्कूल बनाए हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई कि शासन प्रशासन के सहयोग से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सरकारी स्कूलों में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि प्राइवेट स्कूल में समझता हूँ उस दर्जे से पीछे रह गए। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ऑल ओवर एमपी में, और स्पेशली उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की एक छवि जो पेरेंट्स उनके मन में रहती है कि यार टीचर्स अच्छे नहीं है, स्कूल्स अच्छा नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें मॉडल स्कूल की, क्या कहेंगे मैम? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट स्कूल और अगर हम मॉडल स्कूल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई भेद है, क्योंकि सरकार ने सभी स्तर पर इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। मैं अगर मेरे ही सरकारी स्कूल की बात करूं तो मेरे यहाँ हर साल 90% रिजल्ट रहता है, बच्चों को स्कूटी, बच्चों को लैपटॉप। तो अब ये नहीं कह सकते कि मॉडल स्कूल बहुत स्पेशल स्कूल है। सुविधाएं सब जगह उपलब्ध है, बच्चे में क्वालिटी होना चाहिए और पढ़ाने वाले टीचर्स में क्वालिटी होना चाहिए। बच्चा हर जगह अपने आप को प्रदर्शित करेगा, शो करेगा। मैम, आज जो डॉक्टर मोहन यादव है हमारे स्टेट के सीएम साहब, वो जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल और लैपटॉप आज बांटने वाले हैं, क्या कहेंगे मैम? सर, जैसे अगर साइकिल की मैं बात करूं तो साइकिल हमारी सरकार, भाजपा सरकार, मोहन सिंह मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बच्चों के लिए दिया गया है, तो बच्चों को प्राइमरी स्तर पर भी साइकिल दी जा रही है, वहीं हाई स्कूल स्तर पर भी साइकिल दी जा रही है, 6 के बच्चों को, 9 के बच्चों को। इसके अलावा जो बच्चे 12th में पास होते हैं अच्छे नंबर से, प्रथम द्वितीय श्रेणी में, उनको लैपटॉप की व्यवस्था है। इसके अलावा सरकार उन बच्चों को स्कूटी भी प्रदान कर रही है। मैम, ये जो प्रोत्साहन मिल रहा है सरकार से बच्चों को, तो आप खुद टीचर है मैम, बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कैसा लगता है उनको कि सरकार उनकी इतनी सहायता कर रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रोत्साहन देने के लिए आपकी साइकिलें हों, लैपटॉप हो, स्कूटी हो, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी मिलती है? सर, इसका असर सबसे पहली बात तो ये पड़ रहा है कि बच्चों ने प्राइवेट की तरफ जाना ही बंद कर दिया है। सबसे पहली बात, अब प्राइवेट की तरफ बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स भी उनको लेके नहीं जाना चाहते। आज सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ देखिए पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक हो गई है, और रही सरकार ने जो सुविधाएं दी है तो उसकी बदौलत बच्चे इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं। अभी सरकार ने जो छोटे छोटे से विषय चलाए हैं, जैसे हम कहें वोकेशनल है, छोटे छोटे से ट्रेड चलाए हैं, जो नई नई तरह की लैब आ रही है स्कूलों में, तो उनसे बच्चा अपना सब्जेक्ट लेने में, अपने लिए आत्मनिर्भर बनाने में कई गुना सक्षम हुआ है। तो आप सांदीपनी स्कूल की शिक्षिका हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ? सर, मैं सांदीपनी की नहीं हूँ, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, लेकिन सुविधाएं तो सर सरकार के द्वारा सभी स्कूलों में पहुंचाई। आपके स्कूल में क्या क्या सरकार के द्वारा सुविधाएं मिली है, और मुख्यतः जो हमारे मोहन यादव जी हैं उन्होंने क्या आपके स्कूल को सहायता करी, किस प्रकार से? सर, हमारे यहाँ जैसे अगर कहें तो बच्चों को गणवेश फ्री है, गणवेश के अलावा बच्चों को खाना भी दिया जा रहा है, मिड डे मील्स भी चल रहा है मिडिल स्कूल में। उसके अलावा कहें तो बच्चों को साइकिल प्रदान की जा रही है, बच्चों को स्कूटी, बच्चों को लैपटॉप, उन्नत किस्म की लाइब्रेरी, उन्नत किस्म की लैब, सारी सरकार के द्वारा, और नए नए सब्जेक्ट जिनको लेकर बच्चे, इवन गर्ल्स भी, जैसे ब्यूटी कोर्स है, ट्रेड है, मशीनरी के एजुकेशन है, ये सारी बच्चों को दी जा रही है। और जहाँ तक मैं गाँव के बच्चों को समझती हूँ, उनको इन चीजों की आवश्यकता है। बच्चे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, भले वो नौकरी में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने लिए अपना
रोजगार स्वयं निर्मित करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपने गांव की बात करी, गांव के बच्चों को काफी परेशानियां होती है स्कूल आने में भी, क्योंकि गांव से स्कूल काफी दूर होते थे। हालांकि अब सांदीपनी खुल गए हैं, जगह जगह पर हर गांव में सांदीपनी स्कूल खुल गए हैं। उससे बच्चों को एक तरफ उसकी भी राहत है, दूसरी तरफ ऐसे प्रोत्साहन मिलती रहती है, कहीं साइकिलों की, कहीं लैपटॉप, कहीं स्कूटीज की। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनका स्कूल के प्रति रुझान और काफी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं आ पाते हैं या जिन बच्चों को तकलीफें होती हैं, खासतौर पे लड़कियों को, गांव की जो लड़कियां होती हैं उनको काफी दिक्कतें होती है स्कूल आने में। तो ऐसी कोई लड़की मिली आपको जो पहले एक परेशानी होती थी और अब जब से मोहन यादव जी ने ऐसी सहायता प्रदान की है, अब उसको स्कूल आना मतलब निरंतर हो गया है, चालू कर दिया है? डेफिनेटली सर, ऐसी बहुत लड़कियां हैं जिनको साइकिल मिलने के बाद, स्कूटी मिलने के बाद उनकी अटेंडेंस 100% है और वो लगातार आ रही हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं, अच्छे अंक हासिल कर रही हैं और उनको जो स्कूल में सुविधाएं मिल रही हैं। इवन सर आप मानिए उन्नत किस्म के शौचालय, जहां लड़कियों की हम कहें कि सैनिटरी पैड मशीन है अच्छी, जो सरकार के द्वारा लगाई गई है। तो अगर बालिकाओं की छोटी छोटी समस्याएं, छोटी नहीं कहेंगे, है तो बड़ी, अगर इन सबको अगर हमने दूर कर दिया तो बच्चे डेफिनेटली स्कूल आ रहे हैं, सुविधाएं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ रुझान भरपूर कर रहे हैं सर। और पूरा बच्चों का सरकार ने जो सुविधाएं दी उनका सहयोग मिल रहा है, बच्चे ले रहे हैं। अभी 10th 12th के एग्जाम्स हुए हैं, बोर्ड्स के रिजल्ट आना बाकी हैं। मैम, बीते वर्ष में बोर्ड के क्या रिजल्ट थे, क्या परसेंटेज थी, क्या रेशियो बना था आपके विद्यालय में? सर हमारे यहाँ का रिजल्ट, अगर मैं 10th की बात कहूँ तो 10th में हमारा 85-90% के करीब रिजल्ट था। हाँ। और मैं 12th की बात करूँ तो 12th का सर हमारा 90 से ऊपर था। और हमारे 2 बच्चों को, जैसे सरकार की योजनाएं सिर्फ 2 ही बच्चों को स्कूटी मिलनी है, तो 2 बच्चों को स्कूटी भी मिली और हमारे कम से कम 18 बच्चों को लैपटॉप मिले थे सर 12th में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चा जो चीज खरीद नहीं सकता, सरकार वो खुद दे रही है उसकी योग्यता के अनुसार। हाँ। तो बच्चा आईटी के माध्यम, आईटी सेक्टर में भी घुसने का पूरा प्रयास कर रहा है। हाँ। सरकार की पहल बहुत अच्छी है सर, बच्चे इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और जो हमारे साथ सर है मौजूद है उनसे बात करते हैं। सर 2 मिनट एक बार फिर आपसे, सर आपका? सर मैं हरनाम सिंह गुर्जर हूँ, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़रिया काछी, फंदा ग्रामीण, भोपाल से। जी। और सर आज देख रहे हैं हम यहाँ मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं, जो बच्चे मेधावी छात्र छात्राएं उन्हें प्रोत्साहन के लिए साइकिलें, लैपटॉप्स वितरण होने वाले हैं। सर क्या कहेंगे? स्कूल चले हम अभियान का आज शुरुआत है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बालक और बालिकाओं को साइकिल प्रदान की जाएगी, जिससे बालक बालिकाओं का विद्यालय तक पहुंच सुगम होगी, सरल होगी, बच्चे नियमित आएंगे, उपस्थिति बढ़ेगी। भौतिक संसाधन मध्य प्रदेश शासन ने और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सारे स्कूलों का कायाकल्प किया है, सांदीपनी स्कूल बनाए हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है, अत्याधुनिक बाथरूम बनाए हैं खासकर बालिकाओं के लिए, जहां सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, इंसिनरेटर, स्वच्छ पेयजल, सारे भौतिक संसाधन और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का विभाग के द्वारा निरंतर प्रशिक्षण है। बहुत ही लर्नेड टीचर पढ़ा रहे हैं। ये कहना अब गलत होगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ये कहना बहुत सही होगा कि शासन प्रशासन के सहयोग से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सरकारी स्कूलों में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि प्राइवेट स्कूल में समझता हूँ उस दर्जे से पीछे रह गए हैं। लेकिन फिर भी अभी जो पेरेंट्स है कई हद तक उनका रुझान जो है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा रहता है। सभी का कहना है भाई सरकारी स्कूल एट द एंड रहेगा सरकारी ही, उतनी फैसिलिटीज़, उतनी लेवल की, अच्छे लेवल की एजुकेशन किसी प्राइवेट के मुकाबले एक सरकारी शासकीय विद्यालय में नहीं मिल पाती है। देखिए, ये तो मानसिकता है हमारे समाज की। जी। क्वालिटी एजुकेशन, पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, परिणाम प्राप्त करना, ये सारा शासकीय स्कूलों में बहुत अच्छा अचीव हो रहा है। केवल ये थ्योरी है कि किसी को ठेले देख के चाय नहीं पीना, उसको तो कोई वीआईपी रेस्टोरेंट में पीना है। तो अब हमारे शासन ने स्कूलों के भौतिक स्ट्रक्चर को इतना वीआईपी कर दिया है कि आम जनमानस अट्रैक्ट हो रहा है और बड़े निवेदन पूर्वक हमको 2-2, 3-3 सेक्शन बनाने पड़ते हैं। पेरेंट्स आते हैं और बच्चों का दाखिला करा रहे, बल्कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ला रहे हैं। हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे टीसी लेके आ रहे हैं और 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया फंदा से आए हैं, सर आपके विद्यालय में सरकार द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज आपके लिए चलाई गई है, क्या क्या मिल रही है? बहुत सुंदर हॉल है, बालक बालिकाओं के सेपरेट बाथरूम है, बालिकाओं के बाथरूम में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन है, इंसिनरेटर है, पानी है, साबुन वेंडिंग मशीन है, स्वच्छ साफ सुथरे कमरे हैं, 65 इंची के टेलीविजन लगे हुए हैं,
लैब हमारे यहाँ पूरे विकसित बन रहे हैं, जो प्रयोगशाला के 3 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, और खेल का मैदान है, और स्टाफ की कोई कमी नहीं है, और प्रशिक्षित और समर्पित स्टाफ है, क्योंकि इतनी बढ़िया सरकार का काम हो रहा है तो टीचर भी अपना पूरा आउटपुट दे रहा है। तो बहुत अच्छा अभी क्वालिटी एजुकेशन मध्य प्रदेश में चल रहा है। अभी 10th और 12th के रिजल्ट मतलब एग्जाम हुए हैं बोर्ड्स के। हाँ। पिछले साल क्या रेशियो बना था आपके यहाँ 10th और 12th के, जो सफलता कितने बच्चों को मिली थी, क्या रेशियो बना था? सफलता हमारे यहाँ 82% बच्चे सफल हुए थे, 82%, और हमारे यहाँ 3 बच्चों को लैपटॉप और 3 बच्चों को स्कूटी प्राप्त हुई थी। मतलब मेधावी? हाँ, मेधावी छात्र छात्राओं को, जिनमें बालिकाएं भी शामिल हैं। बालिकाओं को भी स्कूटी मिला हुआ है, बालक को भी मिला है, और लैपटॉप भी मिला है। आज साइकिल वितरण होने वाली है, इससे जो बच्चे दूर रहते हैं अपने स्कूल से, जिनके जो पेरेंट्स हैं इतने सक्षम नहीं है कि वो बस लगवा दें या रोज उनको आना जाना कर दें, जिसके चक्कर में अक्सर बच्चे जो है वो स्कूल से अनुपस्थित होते थे, उन बच्चों को ये साइकिल मिलने से राहत आएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय पहल है मध्य प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। जो माँ बाप अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे सकते ढंग से, उनको किताबें भी मुफ्त में प्राप्त हो रही हैं, ड्रेस भी हो रही है, मध्याह्न भोजन भी हो रहा है, साइकिल भी मिल रही है, स्कूटी भी मिल रही है। तो अब स्कूल से बच्चा दूर रहेगा इसका कोई कारण बनता नहीं है। सारे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं। सरकार के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के टीचर्स की जब हम बात सुनते थे तो संसाधनों के अभाव थे, और हम बड़े रिच स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य, शिक्षा का स्वर्णिम काल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, हमने जो यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका थे उनसे बात करी, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने विद्यालय के बारे में जानकारी दी, साथ ही सरकार के द्वारा क्या क्या लाभ मिल रहे हैं इस सब के बारे में हमें बताया। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और बने रहिए नए अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।